गाइस मैं आपको इसके जॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पत्थर जुड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ पर ये नीचे दीवार है, ये देखो ये आ गई दीवार, ये आ गया पत्थर। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। तो जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं रिसर्च पे निकला हुआ हूँ, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आपके तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसी के बीच में मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ की, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये जो जगह है यहाँ पर पांडवों ने मंदिर बनाया था, और जो कि टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो गया। और आज भी यहाँ पर उसके ऐसे अवशेष, यहाँ पे दीवार है जैसे, तो कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं। आपको सच में विश्वास नहीं होगा उस चीज़ को देख के। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो एक वॉल है यहाँ पर, और ये एक प्रमाण है कि उस टाइम पे ना ही ऐसी कुछ चीज़ें हुआ करती थी और ना ही कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी, और आज भी ये एरिया जो है अनएक्सप्लोर्ड है। आप खुद सोच सकते हो कि ये जो एक पत्थर का वज़न भी जो है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और किस तरह से इस दीवार को जो है बिल्ट किया होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर मेरे को खुद यहाँ पर एक बार मैं मम्मा के साथ था, तो मेरे को यहाँ पर ही इस जगह पे कुछ सिक्के मिले, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ ही भैया को यहाँ पे मिले थे, मेरी जो दीदी हैं उनको यहाँ पर मिले थे। तो इस जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि पुराने टाइम की कुछ ऐसी चीज़ें। और ये जो आप मेरे पीछे वॉल देख रहे हो, इस दीवार में बहुत कुछ खास है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ का स्ट्रक्चर, आप पहले तो ये पत्थरों की शेप देख लो। और ये भी नहीं कि यहाँ से ऊपर है, बल्कि इस चीज़ को आप यहाँ, तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि ये नीचे है, इसके नीचे भी ये जो है ये पूरा दब गया है, लेकिन फिर भी ये देखो। और इस पत्थर का आप साइज़ देख सकते हो कि किस तरह का ये जो पत्थर का साइज़, और ऐसे लग रहा है कि पूरे ये काट के पत्थर जो हैं काट के लगाए गए हैं यहाँ पर। और ये पत्थर का ये देखो पत्थर का साइज़ देखो, और ऐसे लग रहा है कि पूरी तरह से इस दीवार को किसी ने बनाया हुआ है। अब ऐसे बताया जाता है कि कहानियों में ये जो चीज़ मेंशन करी हुई है, कहानियों में ये चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर पांडव जो थे उन्होंने इस दीवार को बनाया था, और यहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाने का सोचा था। ये जगह है, इस जगह पे। और यहाँ पर ही कुछ एविडेंस मेरे को खुद मिले हैं, वो मेरे पास है, मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा। और यहाँ पर चंडी माता का मंदिर है। इस जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और ये नहीं कि एक बार, बहुत बार ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं। और यहाँ पर आप ये पत्थर का साइज़ देख सकते हो, और बीच में ये भी नहीं कि ऐसे पत्थर हो या फिर बीच में जॉइंट है। आप यहाँ पर जॉइंट देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर प्रॉपर शेप में है, ये इसका प्रॉपर शेप है पत्थर की। और प्रॉपर जॉइंट के बाद ये देखो, एक इसके बाद ये जॉइंट के बाद दूसरा पत्थर है। इस तरह से आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी अगर इन सब चीज़ों को उठा के आपको एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करना होगा, और वो भी इस पहाड़ी एरिया में, यहाँ से नीचे खाई है टोटली, और यहाँ से नीचे भी टोटली एक बहुत बड़ी खाई है, और फिर भी यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर लाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आज ये फिर भी, और यहाँ पर हनुमान जी, ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति हुआ करती थी, वो भी यहाँ से अभी तक गायब हो गई, वो पता ही नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आप एक पत्थर का साइज़ देखो, यहाँ पर मैं पास से दिखाता हूँ, हालांकि कैमरे में आपको लग रहा होगा ऐसे, लेकिन ये पत्थर का साइज़ देख सकते हो। इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर लगाना इम्पॉसिबल है। और ये देखो यहाँ पर इसके साथ में ये वाला, तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक पत्थर का भी जो साइज़ है ना, तो बाहर से इसका जो मैंने अभी देखा, तो 5 से 6 फीट जो है उसकी लेंथ है, और 4 से 5 फीट जो है एक नॉर्मल पत्थर की जो विड्थ है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर आप खुद यहाँ पे आइडिया लगा लो कि आज तक भी यहाँ पर रोड नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि यहाँ पर कि अगर इंपोर्ट ही कराना होता, यहाँ पर कुछ बनाना होता, तो लोगों के लिए कितना इम्पॉसिबल ही था। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है, और यहाँ पर भी कुछ 2-3 महीने 4 महीने के लिए ही लोग यहाँ पे आते हैं, फिर ये पूरा बर्फ़ से कवर हो जाता है। लेकिन इस जगह पे ये ऐसी चीज़ होना, एक आप समझ लो कि सुपर नेचुरल को दर्शाती है। और ये जो लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। हमारे से पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। हालांकि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमें अगर कुछ छोटा सा काम भी करना होता है तब भी मशीनों के सहारे, लेकिन वो भी इतना नहीं कर पाती हैं जितना यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर होती हैं। और उनको अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर पाते उन एरिया को, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच सकते, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी नहीं होती, रोड कनेक्टिविटी नहीं होती अच्छी से, और दूसरा किसी को पता नहीं होता। और इस वजह से ये जो बैकवर्ड एरिया होते हैं ना, तो वो बैकवर्ड ही रह जाते हैं। तो
मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्यों ना इनिशिएटिव लिया जाए और आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई जाएं। और यहाँ पर आप भी देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा मलबा पड़ा हुआ है, ये देखो। और अगर यहाँ पर एक्सकवेशन होती है तो आई होप कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये पूरा मलबा दिख रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ था पहले। वहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ऐसे दिख रहा है सामने देखने में, यहाँ पर मलबा, उसके पीछे का और यहाँ पे ये पूरा मलबे का ढेर दिख रहा है। तो मैंने यही एक छोटा सा इनिशिएटिव, मैंने सोचा कि चलो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ और ये जो पुरानी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर जो कि सिर्फ हमारे तक ही सीमित है, आगे किसी को पता नहीं है। तो मेरा ये इनिशिएटिव था कि मैं आप लोगों तक ये चीज़ें दिखाऊँ और होपफुली ये चीज़ें बहुत आगे प्रमोट हो। और आप लोगों को भी टाइम मिलता है तो यहाँ पर आए। यहाँ का नाम भ्यानेचू है और भ्यानेचू ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के तहसील बसंतगढ़ में। और अगर आपको आना होगा तो मुजोड़ी के ऊपर आता है एक गांव रसली, वहाँ से आपको पैदल चल के आना होगा यहाँ पर। और अगर इस साइड से आना होगा तो यहाँ पे गुल्ली गला हो गया पास, गुल्ली से आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। और इस साइड से अगर आपको आना है तो लाठी वाली साइड से आना पड़ेगा आपको, राउंड जगह का नाम है, वहाँ से ऊपर। तो तब तक के लिए बने रहिए, मैं आपको और भी कुछ आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर कुछ एविडेंस मिले थे इस जगह पे, जो कि मैं यहाँ पर था क्योंकि यहाँ पर हमारे माल मवेशी वगैरह जो होते हैं यहाँ पर लोग चराते हैं। और यहाँ पर एक बार मैं बैठा हुआ था तो यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें मिले, सिक्के। और ये वो है दीवार पांडवों की। गाइस मैं आपको इसके जॉइंट दिखाता हूँ। जॉइंट यहाँ पर ये पत्थर जुड़े हुए हैं, ये देखो। यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पत्थर है यहाँ पर पूरा। और दूसरा पत्थर यहाँ से लेके ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जॉइंट इसका आ गया। और यहाँ ऐसे ही है ये, हालांकि बीच में यहाँ पर घास उग गई है ये, लेकिन अगर आप ऐसे इसको निकाल के देखोगे तो ये देखो यहाँ पर इसका जॉइंट है। और ऐसे ही ये एक करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे करके ये पूरी दीवार बनी हुई है। ये पूरी दीवार आप यहाँ से आगे तक देख सकते हो, ये पूरी कंप्लीट दीवार जो है एक के ऊपर एक पत्थर। और मैंने आपको इसका साइज़ बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली जो है 6 से 7 फीट जो है इसकी लेंथ है, और विड्थ इसकी 4 से 5 फीट है। और इसके मैं आइडिया नहीं बता सकता कि इसका साइज़ कितना हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये पीछे तक इसका कितना हो सकता है, कि मतलब ये इससे पीछे कितना है। तो आइडिया के हिसाब से ये जो इतना मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसका वेट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये साइज़ देखो आप यहाँ पे चेक करो। फाइनली मैं ऊपर चढ़ गया हूँ दीवार पे, ये देखो यहाँ पर ये नीचे दीवार है। और मैंने सोचा क्यों ना ऐसे एक पत्थर का आपको साइज़ बता दूँ, ताकि आपको पता चले कि एक पत्थर का कितना साइज़ हो सकता है। आइडिया लगा सकते हो आप इस यहाँ से, कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये आ गई दीवार, ये आ गया पत्थर, और ये एक पत्थर का स्ट्रक्चर देख लो। मतलब आगे से देखो या आप पीछे से देखो, ऐसे लग रहा है ना कि मतलब किसी ने बना के कंप्लीट। तो फिलहाल गाइस मैं इस पे खड़ा हूँ और ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस पत्थर का ये साइज़ है, ये देखो। और इसी तरह से ये देखो इतना साइज़ है इसका, ये साइज़ है। और अभी नीचे का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो पत्थर सामने दिख रहे हैं ना, उनका ये साइज़ है। और यहाँ पर मैं हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये साइज़ चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर ये साइज़ है एक पत्थर का।